ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। आइए हम सब लोग मिलकर बिना किसी क्लेश के, बिना किसी अशांति के आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग के कुछ अवयवों का अभ्यास करेंगे और उन अभ्यासों को करने में हम योग और हम आसन और प्राणायाम इनकी सहायता लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि योग जो है एक बहुत बड़ी विद्या है। योग जिसको हम कहते हैं, यदि भारतीय वाक में जाएंगे तो योग जो है अंततः परमात्मा के साथ आत्मा और परमात्मा की योग यानी उनकी युक्ति का साधन है। और उसके 8 अवयव अष्टांग योग में कहे जाते हैं। उनमें से जो पहले 4 हैं वो प्रिपरेटरी हैं, यानी कि वो आपकी तैयारी के लिए हैं। जो असली योग है वो अंतिम 4 जो उसके अवयव हैं, एलिमेंट्स हैं, वे हैं। क्या है ये? यम, नियम, आसन, प्राणायाम। ये इसके पहले 4 हैं, जिसमें से आसन और प्राणायाम आज आप लोग करेंगे। लेकिन यह ध्यान रहे इसको करते समय, यद्यपि इसके लिए हमें निश्चित रूप से अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभारी होना चाहिए, क्योंकि इसके माध्यम से, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से उन्होंने पूरे विश्व में योग का एक न केवल परिचय करवाया, अपितु भारत ही योग का जनक है यह भी स्थापित किया। क्योंकि हमारे यहाँ तो आप जानते हैं जिस प्रकार से पश्चिमी सभ्यता हमारे ऊपर थोपी जाती रही है और पश्चिमी शिक्षा हमारे ऊपर थोपी जाती रही है, उसमें यहाँ तक लोग आ गए हैं कहने पर कि योग तो वस्तुतः, क्योंकि वो जानते हैं कि योग तो एक ऐसी अनुपम विद्या है जिसका कोई मुकाबला नहीं है, जिसका कोई सानी नहीं है, जिसकी कोई तुलना नहीं है। लेकिन उसको फिर वो कहते हैं कि साहब ये तो हमने ढूंढी है, माइंडफुलनेस है ये। तो इसलिए निश्चित रूप से ये काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत अच्छा किया। अब मैं आपको 3-4 सूत्र और देता हूँ। जब आप ये कर चुके होंगे तो उसके बाद मेरा आह्वान आपको ये है कि योग में आगे बढ़ें। यानी जो 4 और जिसको हम वास्तव में आत्मा और परमात्मा की युक्ति जो योग है वहाँ तक ले जाने के लिए कहते हैं, वो मैं आपको आवाहन करूँगा कि इसके बाद फिर आप प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि इनमें जाएं। कैसे? क्योंकि पतंजलि सूत्र जो है वो योग की पूरी जिसको हम तकनीक कहते हैं या टेक्नोलॉजी कहते हैं, वो विवरण देता है। और वो कहता है कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, यानी आपका जो चित्त है, मन बुद्धि अहंकार चित्त, कॉन्शियसनेस, उस कॉन्शियसनेस यानी उस चित्त की जो वृत्तियां हैं उनके निरोध यानी उनको रेगुलेट करने का एक साधन है। क्यों करना है रेगुलेट? क्योंकि अंततः आपको परमात्मा से मिलन करना है। कैसे? जैसे कि मैं आपको गीता से 4 श्लोक बता देता हूँ। गीता में भगवान क्या कहते हैं। एक तो वो कर्म योग के सिद्धांत से योग की परिभाषा करते हैं। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्ता धनंजय सिद्धय सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। ये दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक है। क्या कहते हैं? कर्म जो है वो योग में स्थित होकर करो। यानी योग क्या है? योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, आसक्ति त्याग कर, आसक्ति त्याग कर, और समत्व ही योग कहलाता है। समत्व को योग कहते हैं। फिर इसी के एक श्लोक छोड़ के 50वां श्लोक आ जाता है 2.50। वो उसमें क्या कहते हैं? भगवान अर्जुन से कहते हैं कि बुद्धियुक्तो जहातीह, बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते
तस्मात् योगाय युज्वस्व योगः कर्मसु कौशलम। ये जो बुद्धि युक्त जो है उसको आप नष्ट करके जो सुकृत और दुष्कृत दोनों को आप समभाव से देखिए, यानी कि कर्मों में समत्व, कर्मों में समभाव ही योग है। इसलिए उस योग को अपने कर्मों में कौशल की भांति उपयोग करो, क्योंकि योग ही कर्मों का कौशल है। ये तो कर्म योग में है। फिर उसके बाद छठे अध्याय में भगवान कहते हैं, छठे अध्याय में ध्यान योग के लिए कहते हैं भगवान गीता में, यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। जिसमें आत्मा अपने आप को देखता हुआ अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है, उसी ज्ञान में अपने चित्त को निरुद्ध करके योग का अनुभव करो। ये छठे अध्याय का 20वां श्लोक है। फिर एक और है जो मैं आपको इसमें से पढ़ के सुना देता हूँ। ये संभवतः ध्यान योग के और समाधि में जाने के लिए सर्वोत्तम श्लोक है गीता में। तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संगितम सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्विण्ण चेतसा। वह विद्या जिससे दुख के संयोग का वियोग हो जाता है, दुख के संयोग का वियोग हो जाता है, उसी को योग कहते हैं। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सबको एक बार पुनः मैं इस आशा के साथ कि आप आसन और प्राणायाम करने के बाद एक नई प्रेरणा से, एक नई जिजीविषा से, एक नई स्फूर्ति से, एक नए उत्साह से जो योगश्चित्त वृत्ति निरोधः है उसको प्राप्त करने में और प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि में जुटेंगे। आप सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई।